हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योगेश सिंधु और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं रीजनिंग का एक टॉपिक, डाइस। थोड़ा सा ट्रिकी होता है। अगर आपको ट्रिक समझ में आ गई तो इसके क्वेश्चन आप सिर्फ 2 सेकंड में सोल्व कर सकते हो, अदरवाइज इसमें बहुत टाइम लगता है और 1 से 2 क्वेश्चन एसएससी में पूछे जाते हैं, जबकि हर एग्जाम में इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो डाइस 2 प्रकार की होती है, एक होती है स्टैंडर्ड डाइस और एक होती है जनरल डाइस। स्टैंडर्ड डाइस वो होती है जिसमें किन्हीं भी 2 एडजेसेंट फेस का सम 7 के इक्वल नहीं होता, वो हमारी स्टैंडर्ड डाइस होती है। तो यहाँ पे कितना है, 5 + 4 9, 5 + 1 दैट इज 6। तो इसमें किसी भी एडजेसेंट साइड का सम 7 नहीं है, तो ये क्या है, हमारी स्टैंडर्ड डाइस। और स्टैंडर्ड डाइस में अगर हमसे अपोजिट नंबर पूछा गया है, अपोजिट फेस पूछा गया है, तो अपोजिट फेस का सम हमेशा 7 रहेगा, लेकिन एडजेसेंट साइड का सम 7 नहीं होगा, तो अपोजिट फेस का सम 7 होगा। तो देखिए 5 के अपोजिट क्या आएगा, क्योंकि अपोजिट का सम 7 होना चाहिए, तो 5 के अपोजिट आ जाएगा 2, 4 के अपोजिट 3, क्योंकि 3 आएगा तभी अपोजिट साइड का सम जो है 7 होगा, और 1 के अपोजिट हमेशा 6 आएगा। तो अगर स्टैंडर्ड डाइस है, यानी कि एडजेसेंट साइड का सम अगर 7 नहीं है, तो अपोजिट साइड का सम हमारा 7 रहेगा। और दूसरी होती है हमारे पास जनरल डाइस, यानी कि किसी भी एक एडजेसेंट साइड का सम 7 होगा। देखिए यहाँ पे 5 + 2 7 है, तो इसमें क्या करेंगे हम, अगर अपोजिट साइड का सम 7 है तो 2 कंडीशन दी होती है डाइस की हमें, जैसे कि ये 2 कंडीशन हमें दी गई है डाइस की। ये एक ही डाइस के 2 कंडीशन दी गई है, अलग अलग डाइस नहीं है। तो अगर हमारी डाइस स्टैंडर्ड डाइस है, इनमें से दोनों में से इसका सम 7 है, तो हम क्या करेंगे, जो कॉमन है उसको पकड़ेंगे और या तो क्लॉकवाइज लिखेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे। तो यहाँ पे क्या कॉमन है, जैसे कि 5 कॉमन है, तो 5 1 4, और यहाँ पे क्या कॉमन है हमारा 5, तो यहाँ पे क्लॉकवाइज लिखा है तो इसमें भी हम क्लॉकवाइज लिखेंगे, 5 6 2, तो 4 के अपोजिट हो जाएगा 2, 6 के अपोजिट हो जाएगा 1, और 5 के अपोजिट जो बच गया वो हमारा 5 के अपोजिट, यानी कि 5 के अपोजिट होगा 3। तो चलिए ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है कि स्टैंडर्ड डाइस है या फिर ये जनरल डाइस है। अगर साइड का सम 7 है एडजेसेंट साइड का, तो हमारी जनरल डाइस होगी। अगर एडजेसेंट साइड का सम 7 नहीं है तो वो हमारी स्टैंडर्ड डाइस हो जाएगी। और इसमें भी अगर हमारी जनरल डाइस है तो इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो जब हमारा एक फेस कॉमन दे रखा हो, जैसे कि यहाँ पे क्या है 5 कॉमन है दोनों में से, तो इसमें क्या करेंगे, क्लॉकवाइज लिखेंगे या फिर एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे। ये हमें एक ही डाइस के 2 अलग अलग कंडीशन दी गई है, तो 5 2 6, तो हमने एंटी क्लॉकवाइज लिखा है, तो यहाँ भी हम जो कॉमन है उसको पकड़ेंगे और एंटी क्लॉकवाइज लिखेंगे। तो क्या हो जाएगा 5 4 1, 6 के अपोजिट हो गया 1, 4 के अपोजिट 2, और 5 के अपोजिट हो जाएगा 3। लेकिन अगर 2 फेस हमारे कॉमन दिए गए हैं, देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, 5 भी कॉमन है और 1 भी कॉमन है, तो इसमें हम सिर्फ ये निकाल सकते हैं, जो हमारा कॉमन नहीं है वो इसके अपोजिट हो जाएगा, तो 2 के अपोजिट होगा 4। बाकी कोई भी फेस हम नहीं निकाल सकते कि 5 के अपोजिट क्या होगा या फिर 1 के अपोजिट क्या होगा। सिर्फ जो हमारा कॉमन नहीं है वही अपोजिट हो जाएगा, और सिर्फ हम एक ही फेस को निकाल सकते हैं। अब देखिए सबसे पहले अगर हमसे पूछा गया है कि 5 के अपोजिट क्या है, कुछ भी पूछ सकता है, 5 के अपोजिट, 6 के अपोजिट, 1 के अपोजिट, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या फिर ये जनरल डाइस है। तो 6 + 1 7 दे रखा है, तो ये हमारी जनरल डाइस है। तो क्या करेंगे, हम किसी भी 2 केस को सिलेक्ट करेंगे जिसमें एक फेस कॉमन है। तो एक किसमें है, 6 1 4 6 3 5, तो यहाँ पे 6 कॉमन है, तो यहाँ से हम एंटी क्लॉकवाइज या फिर क्लॉकवाइज कैसे भी घुमा सकते हैं। अगर एंटी क्लॉकवाइज लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 6 1 4, और यहाँ पे हो जाएगा ये 6 5 3, तो 4 के अपोजिट हो गया 3, 1 के अपोजिट हो गया 5, और जो बच गया वो हमारा 6 के अपोजिट होगा, तो क्या बच गया 2, तो 6 के अपोजिट होगा 2।
तो इस प्रकार हम सभी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो एक ही डाइस के 3 कंडीशन है, सिर्फ ये चीज़ हमें ध्यान रखना है, ये नहीं सोचना कि ये अलग अलग डाइस दी गई हैं, सिर्फ ये एक ही डाइस है, उसके अलग अलग 3 कंडीशन दी गई हैं। अगर 4 डाइस दी गई हैं हमारे पास और हमसे वही पूछा गया है 6 के अपोजिट 5 के अपोजिट, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले चेक करेंगे ये स्टैंडर्ड डाइस है या फिर ये जनरल डाइस है। यहाँ पे 5 + 2 क्या बन रहा है 7, तो ये जनरल डाइस है। तो वही एक कॉमन निकालेंगे, हम किसी भी 2 डाइस को ले सकते हैं जहाँ पे एक फेस कॉमन होगा। तो यहाँ पे क्या है 6 3 2 5 4 2, तो 2 से पकड़ के घुमाएंगे हम, जो कॉमन है उससे क्लॉकवाइज घुमा देते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 6 3 और यहाँ पे 2 5 4, तो 3 के अपोजिट हो गया 4, 6 के अपोजिट हो जाएगा 5 और 2 के अपोजिट जो बचेगा वो हमारा 2 के अपोजिट होगा, तो क्या आ जाएगा 1। एक और क्वेश्चन देखते हैं 6 3 2 6 2 4 5 6 4 4 1 2। देखिए इसमें किसी भी एडजेसेंट साइड का सम 7 नहीं बन रहा, तो ये क्या है हमारी स्टैंडर्ड डाइस है, और स्टैंडर्ड डाइस में हमेशा अपोजिट साइड अपोजिट फेस का सम 7 रहता है। तो हमेशा 6 के अपोजिट 1 आएगा, 2 के अपोजिट 5 आएगा और 3 के अपोजिट 4 रहेगा। तो इसको हमें सोल्व करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सबसे पहले चेक करना है कि ये स्टैंडर्ड डाइस है या फिर ये जनरल डाइस है। अगर स्टैंडर्ड डाइस है तो अपोजिट फेस का सम 7 रहेगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं, देखिए इसमें क्या है 4 + 3 7, तो ये जनरल डाइस है। तो कॉमन क्या निकालेंगे, अगर 3 5 4 3 2 1, तो 3 से एंटी क्लॉकवाइज अगर हमने लिखा है 3 5 4 3 2 1, 4 के अपोजिट हो गया 1, 5 के अपोजिट 2, 3 के अपोजिट हो जाएगा हमारा 6, जो बच गया वो 3 के अपोजिट होगा। और एक और टाइप के क्वेश्चन बनते हैं डाइस में, इस टाइप के क्वेश्चन हमें डाइस को खोल के दिया जाता है, ये डाइस ही है इसका लेकिन ओपन करके इसको दिया गया है। तो इसमें क्या करेंगे, जो अल्टरनेट होंगे वो हमारे अपोजिट फेस होंगे। तो 6 के अपोजिट 3 और 4 के अपोजिट क्या होगा 5, और जो ये बच गया ये आपस में अपोजिट फेस होंगे। तो 1 के अपोजिट 2, 6 के अपोजिट होगा 3, 4 के अपोजिट होगा 5 और 1 के अपोजिट हो जाएगा 2। और अगर इस टाइप का दिया गया हमें तो 1 के अपोजिट क्या होगा 4, अल्टरनेट वाले अपोजिट होते हैं, 2 के अपोजिट होगा 6 और जो बच गया वो अपोजिट फेस होंगे। तो 3 के अपोजिट 5, 1 के अपोजिट रहेगा 4 और क्या बच गया हमारा 2 के अपोजिट 6। बस आपको ये ट्रिक समझ में आनी चाहिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ 2 सेकंड में आप इनको सोल्व कर सकते हैं। एक और लास्ट क्वेश्चन देखते हैं डाइस से हम, द बॉक्स दैट इज सिमिलर टू द बॉक्स फॉर्म्ड फ्रॉम द गिवन शीट ऑफ पेपर। हमें ओपन डाइस दी गई है और हमसे पूछा गया है कि जो कौन सा बॉक्स है वो इस डाइस से बन सकता है। तो देखिए एफ के अपोजिट क्या होगा बी, हमें पता है, और ई के अपोजिट होगा सी और ए के अपोजिट होगा डी। तो अगर ये अपोजिट फेस होंगे तो ये कभी भी एडजेसेंट नहीं होंगे, तो एफ के एडजेसेंट कभी भी बी नहीं होगा, लेकिन एफ के साइड में यहाँ पे बी दिया गया है तो ये नहीं बन सकता, और ई के साइड में सी नहीं होगा, ई और सी कहाँ है, ई और सी, इसको भी हम, ये भी हमारा नहीं बनेगा। ए के अपोजिट डी, सॉरी ए के एडजेसेंट डी कभी नहीं होगा क्योंकि ये ए और डी अपोजिट है, तो ये भी नहीं होगा। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ये वाला बॉक्स हम इस शीट ऑफ पेपर से बना सकते हैं। तो ये थे सारे डाइस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं। काफ़ी इजी है, एक बार आप इसको समझ लेते हैं तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं मुझे।